विक्रम एक जिद्दी इंजीनियर जो अपने हर काम को पूरे मन के साथ करता था। जब वो रतनपुर गांव पहुंचा तो उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे वो आज तक नहीं भुला पाया। एक ऐसा कुआं जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती और उसी कुएं की प्यास का शिकार हुआ विक्रम। आइए जानते हैं क्या हुआ उसके साथ। विक्रम एक जिद्दी इंजीनियर था जो अपने हर काम को पूरे मन से करता था। जब वो रतनपुर पहुंचा तो उसका मकसद सिर्फ एक पाइपलाइन बिछाना था। जब उसने गांव के उस अजीब और खौफनाक कुएं को देखा तो उसे वहां की मिट्टी से एक अजीब सी महक आई। वो मिट्टी की खुशबू नहीं थी, वो ऐसी महक थी जैसे बरसों से बंद किसी कमरे में कुछ गीला कपड़ा सड़ रहा हो। गांव के प्रधान ने विक्रम को समझाया कि इस कुएं ने 100 साल से सूरज नहीं देखा, वो इससे छेड़छाड़ ना करे। और बाकी गांव वालों ने भी विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन विक्रम जो कि एक पढ़ा लिखा लड़का था वो इन बातों को नहीं समझता था और विक्रम अपने काम की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने जब पहली बार कुएं का भारी ढक्कन हटाया तो नीचे से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक गहरी काली खामोशी थी। लेकिन उस रात विक्रम के कैंप में सब बदल गया। रात के टाइम विक्रम अपने कैंप में सो रहा था। करीब 2 बज रहे थे। तभी उसे लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है और उसे पानी के टपकने की आवाज आने लगी। उसे लगा शायद एसी से पानी गिर रहा है, लेकिन जब उसने आंख खोली तो छत बिल्कुल सूखी थी। उसने अपना हाथ तकिए के नीचे डाला तो उसका हाथ किसी चिपचिपी चीज से टकराया। वो कीचड़ था, काला बदबूदार कीचड़। और सबसे डरावनी बात, उस कीचड़ में इंसानी बाल लिपटे हुए थे। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन बाहर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीर रहा था। ये नजारा देखकर विक्रम डर गया और उस रात के बाद विक्रम को भी एहसास होने लगा कि शायद गांव वाले सही कह रहे थे। उस कुएं का कुछ तो राज है जो किसी को उसके पास नहीं आने देता। अगले दिन विक्रम की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर जगह पानी दिखने लगा, लेकिन जब वो पीने की कोशिश करता तो ग्लास खाली मिलता। उसे अपने कमरे की दीवारों पर गीले हाथों के निशान दिखने लगे, छोटे बच्चों के हाथों के निशान। विक्रम की हालत दिन पर दिन और बदतर होती जा रही थी, क्योंकि उसने उस कुएं का ढक्कन हटा दिया था। तो हो सकता है जो राज उस कुएं में दफन था वो अब विक्रम के अंदर आ चुका था। कुएं का राज ऐसा था जिसे गांव वालों ने सालों से अपने सीने में दफन किया हुआ था। बात है 1920 की, जब सूखा पड़ा था। गांव का कुआं सूख चुका था। उसी वक्त गांव में एक बंजारा परिवार आया, मियाँ बीबी और उनका 5 साल का बेटा। उनके पास एक पुश्तैनी मटका था जिसके बारे में अफवाह फैल गई थी कि उसमें करिश्माई पानी है जो कभी खत्म ही नहीं होता। गांव के कुछ लोग लालच और डर में पागल हो गए। वो सोचने लगे कि उन्हें ये मटका अपने पास ले लेना चाहिए। उन्होंने एक साजिश रची। गांव वालों ने उस परिवार को धोखे से बुलाया और उनसे वो मटका मांगा। जब उस परिवार ने कहा कि ये सिर्फ एक मामूली मिट्टी का बर्तन है, तो भूखी प्यासी भीड़ ने अपना होश खो दिया। उन्होंने उस माँ बाप के सामने उनके बच्चे को उस कुएं में फेंक दिया ताकि वो सच उगल दे।
माँ चीखती रही, बाप पैरों में गिरता रहा, लेकिन लालच अंधा होता है। आखिर में उन्होंने उन दोनों को भी जिंदा कुएं में धक्का दे दिया और ऊपर से भारी पत्थर रख दिए ताकि उनकी चीखें बाहर ना आए। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो बाहर वाले थे और उनके पास वो था जो गांव को चाहिए था। ये हादसा उस परिवार के साथ सालों पहले हुआ था, लेकिन उनकी रूहें अभी भी उस कुएं में ही भटक रही थी। इस हादसे के बाद गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का ढक्कन रख दिया। लेकिन गांव में हादसे होने बंद नहीं हुए। जो भी उस कुएं के पास जाता या तो पागल हो जाता या फिर जिंदा नहीं बचता। उस परिवार ने गांव के एक एक इंसान से अपना बदला लिया था और उसके बाद पूरे गांव में सूखा इतना खतरनाक हो गया कि हर इंसान की मौत प्यास से मरने के कारण हो गई। उसके बाद गांव में नए लोग बसने आए, लेकिन जो भी उस कुएं के पास जाता वो वापस जिंदा नहीं आता और इसी तरह उस कुएं का खौफ पूरे गांव में सालों से चलता रहा। लेकिन शहर का पढ़ा लिखा लड़का विक्रम, जिसको ये बात नहीं पता थी, वो अब इस कुएं का शिकार हो चुका था। विक्रम को ये सब तब पता चला जब वो तीसरी रात नींद में चलते हुए कुएं तक पहुंच गया। उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक नहीं बल्कि 3 परछाई बाहर निकल रही हैं। वो परछाइयां धुएं की नहीं बल्कि गंदे पानी और कीचड़ से बनी हुई थी। सबसे छोटी परछाई, वो बच्चा, विक्रम के पास आया और अपना नन्हा गीला हाथ विक्रम के गले पर रख दिया। विक्रम को महसूस हुआ जैसे उसके लंग्स में पानी भर रहा हो, जबकि वो जमीन पर खड़ा था। वो तड़पने लगा, उसका दम घुटने लगा। उसे उन तीनों की आखिरी वक्त की तड़प महसूस हो रही थी। वो ठंडा पानी, वो अंधेरा और वो दम घुटने का एहसास। क्योंकि विक्रम उस गांव का नहीं था और बाहर का था, शायद वो परिवार विक्रम को कुछ बताना चाहता था कि किस तरह से उनकी मौत हुई और गांव वालों ने उनके साथ क्या किया था। तभी गांव का एक पुराना पुजारी वहां पहुंचा और उसने कुएं पर गंगा जल छिड़का। वो परछाइयां पीछे हटी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा था, एक गहरी उदासी थी। वो सिर्फ ये पूछ रहे थे, हमें क्यों मारा? हमने तो सिर्फ पानी मांगा था। विक्रम वहां से बच तो निकला, लेकिन आज वो किसी भी बंद जगह में नहीं रह सकता। उसे आज भी लगता है कि अगर वो सो गया तो वो छोटा बच्चा उसके गले से वो सारा पानी निकाल लेगा जो उसने पिछले 100 सालों में नहीं पिया। ये एक बहुत दर्दनाक हादसा था जिसमें एक परिवार की जान चली गई, लेकिन अब वो कुआं उन लोगों का घर बन चुका था। रतनपुर का वो कुआं आज भी वही है, लेकिन अब गांव वाले वहां जाकर डरते नहीं, बल्कि हर साल वही मिट्टी के 3 मटके पानी से भरकर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी प्यास नहीं बुझी तो गांव का कोई भी नाला साफ पानी नहीं देगा। मौत इंसान को खत्म कर सकती है, लेकिन उसके साथ हुई नाइंसाफी एक ऐसी आग बन जाती है जो बरसों तक ठंडी नहीं होती। क्या आपके पास भी कोई ऐसी जगह है जहां जाकर आपका दिल बैठने लगता है? कहीं वहां भी कोई पुरानी दास्तां दफन तो नहीं? वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और बताएं कि क्या आप इस परिवार के लिए इंसाफ चाहते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें
और ऐसे ही हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।